श्रीमद् बाल्की रामायण युद्धकांड 112वां सर्ग। विभीषण का राज्याभिषेक और श्री रघुनाथ जी का हनुमान जी के द्वारा सीता के पास संदेश। देवता, गंधर्व और दानवगण रावण वध का दृश्य देखकर उसकी शुभ चर्चा करते हुए अपने अपने विमान से यथास्थान लौट गए। रावण के भयंकर वध, श्री रघुनाथ जी के पराक्रम, वानरों के उत्तम युद्ध, सुग्रीव की मंत्रणा, लक्ष्मण और हनुमान जी के श्री राम के प्रति भक्ति, उन दोनों के पराक्रम, सीता के पतिव्रत्य तथा हनुमान जी के पुरुषार्थ की बातें कहते हुए वे महाभाग देवता आदि जैसे आए थे उसी तरह प्रसन्नता पूर्वक चलेगी। इसके बाद महाबाहु भगवान श्री राम ने इंद्र के दिए हुए दिव्य रथ को, जो अग्नि के समान दिव्यमान था, ले जाने की आज्ञा देकर मातली का बड़ा सम्मान किया। तब इंद्र सारथी मातली श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से उस दिव्य रथ पर बैठकर पुनः दिव्य लोक को ही चलेगी। मातली के रथ सहित देवलोक को चले जाने पर रथियों में श्रेष्ठ श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सुग्रीव को हृदय से लगा लिया। सुग्रीव का आलिंगन करने के पश्चात जब उन्होंने लक्ष्मण की ओर दृष्टि डाली, तब लक्ष्मण ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वानर सैनिकों से सम्मानित होकर वे सेना की छावनी पर लौट आए। वहां आकर रघुनाथ जी ने अपने समीप खड़े हुए बल एवं उद्दीप्त तेज से संपन्न सुमित्रा नंदन लक्ष्मण से कहा, सौम्य, आप तुम लंका में जाकर इस विभीषण का राज्याभिषेक करो, क्योंकि ये मेरे प्रेमी भक्त तथा पहले उपकार करने वाले हैं। सौम्य, ये मेरी बड़ी इच्छा है कि रावण के छोटे भाई इन विभीषण को मैं लंका के राज्य पर अभिषिक्त देखूं। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर सोने का घड़ा हाथ में दिया और उसे वानर योद्धपतियों के हाथ में देकर उन महान शक्तिशाली तथा मन के समान वेग वाले वानरों को समुद्र का जल ले आने की आज्ञा दी। वे मन के समान वेगशाली श्रेष्ठ वानर तुरंत ही गए और समुद्र से जल लेकर लौट आए। तदनंतर लक्ष्मण ने एक घट जल लेकर उसे उत्तम आसन पर स्थापित कर दिया और उस घट के जल से विभीषण का वेदोक्त विधि के अनुसार लंका के राजपद पर अभिषेक किया। ये अभिषेक श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से हुआ था। उस समय राक्षसों के बीच में सहृदयों से घिरे हुए विभीषण राज्य सिंहासन पर विराजमान थे। लक्ष्मण के बाद सभी राक्षसों और वानरों ने भी उनका अभिषेक किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री राम की ही स्तुति करने लगे। राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषेक देखकर उनके मंत्री और प्रेमी राक्षस बहुत प्रसन्न हुए। साथ ही लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री रामचंद्र जी के दिए हुए उस विशाल राज्य को पाकर विभीषण अपनी प्रजा को सांत्वना देकर श्री रामचंद्र जी के पास आए। उस समय हर्ष से भरे हुए नगर निवासी निशाचर विभीषण को अर्पित करने के लिए दही, अक्षत, मिठाई, लावा और फूल लाए। दुर्धर्ष पराक्रमी विभीषण ने वे सब मंगलजनक मांगलिक वस्तुएं लेकर श्री राम और लक्ष्मण को भेंट की। श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को कृतकार्य एवं सफल मनोरथ देखकर उनकी प्रसन्नता के लिए ही उन सब मांगलिक वस्तुओं को ले लिया। तत्पश्चात उन्हें हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हुए पर्वताकार वीर वानर हनुमान जी से कहा, सौम्य, तुम इन महाराज विभीषण की आज्ञा ले लंकापुरी में प्रवेश करके मिथिलेश कुमारी सीता से उनका कुशल समाचार पूछो। साथ ही उन विदेह राजकुमारी से सुग्रीव और लक्ष्मण सहित मेरा कुशल समाचार निवेदन करो। वक्ताओं में श्रेष्ठ हरीश्वर, तुम वे देही को ये प्रिय समाचार सुना दो कि रावण युद्ध में मारा गया। तत्पश्चात उनका संदेश लेकर लौट आओ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 112वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् बाल्की रामायण के युद्धकांड के 113वें सर्ग में हनुमान जी का सीता जी से बातचीत करके लौटना और उनका संदेश श्री राम को सुनाना। भगवान श्री राम का यह आदेश पाकर पवन पुत्र हनुमान जी ने निशाचरों से सम्मानित होते हुए लंकापुरी में प्रवेश किया। पुरी में प्रवेश करके उन्होंने विभीषण से आज्ञा मांगी। उनकी आज्ञा मिल जाने पर हनुमान जी अशोक वाटिका में गए। अशोक वाटिका में प्रवेश करके न्याय के अनुसार उन्होंने सीता जी को अपने आगमन की सूचना दी। तत्पश्चात निकट जाकर उनका दर्शन किया। वे स्नान आदि से हीन होने के कारण कुछ मलिन दिखाई देती थी।
शशंक हुई रोहिणी के समान जान पड़ती थी। सीता जी आदर्श शून्य हो वृक्ष के नीचे राक्षियों से घिरी बैठी थी। हनुमान जी ने शांत और विनीत भाव से जाकर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करके वे चुपचाप खड़े हो गए। महाबली हनुमान जी को आया देखकर देवी सीता उन्हें पहचान कर मन ही मन प्रसन्न हुई, किंतु कुछ बोल नहीं सकी, चुपचाप बैठी रही। सीता के मुख पर सौम्य भाव लक्षित हो रहा था। उसे देखकर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की कही हुई सब बातों को उनसे कहना आरंभ किया। विजय नंदिनी, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ सकुशल हैं। अपने शत्रु का वध करके सफल मनोरथ हुए। उन शत्रु विजयी श्री राम ने आपकी कुशल पूछी है। देवी, विभीषण की सहायता पाकर वानर और लक्ष्मण सहित श्री राम ने बल विक्रम संपन्न रावण को युद्ध में मार डाला है। धर्म को जानने वाली देवी सीते, मैं आपको यह प्रिय संवाद सुनाता हूँ और अधिक से अधिक प्रसन्न देखना चाहता हूँ। आपके पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से ही युद्ध में श्री राम ने यह महान विजय प्राप्त की है। अब आप चिंता छोड़कर स्वस्थ हो जाइए। हम लोगों का शत्रु रावण मारा गया और लंका भगवान श्री राम के अधीन हो गई है। श्री राम ने आपको यह संदेश दिया है। देवी, मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसके लिए निद्रा त्याग कर अथक प्रयत्न किया और समुद्र में पुल बांधकर रावण वध के द्वारा उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। अब तुम अपने को रावण के घर में वर्तमान समझकर भयभीत मत होना, क्योंकि लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण के अधीन कर दिया गया है। अब तुम अपने ही घर में हो, ऐसा जानकर निश्चिंत होकर धैर्य धारण करो। देवी, वे विभीषण भी हर्ष से भरकर आपके दर्शन के लिए उत्कंठित होकर अभी यहाँ आ रहे हैं। हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर चंद्रमुखी सीता देवी को बड़ा हर्ष हुआ। हर्ष से उनका गला भर आया, वे कुछ बोल नहीं सकी। सीता जी को मौन देखकर कपिवर हनुमान जी बोले, देवी, आप क्या सोच रही हैं? मुझसे बोलती क्यों नहीं? तो हनुमान जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मपरायणा सीता देवी अत्यंत प्रसन्न होकर आनंद के आंसू बहाती हुई गद्यवाणी में बोली, अपने स्वामी की विजय से संबंध रखने वाला ये प्रिय संवाद सुनकर मैं आनंद विभोर हो गई थी, इसलिए कुछ देर तक मेरे मुंह से बात नहीं निकल सकी है। वानर वीर, ऐसा प्रिय समाचार सुनाने के कारण मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहती हूँ, किंतु बहुत सोचने पर भी मुझे इसके योग्य कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। सौम्य वानर वीर, इस भूमंडल में मैं कोई ऐसी वस्तु नहीं देखती जो इस प्रिय संवाद के अनुरूप हो और जिसे तुम्हें देकर मैं संतुष्ट हो सकूं। सोना, चांदी, नाना प्रकार के रत्न तथा तीनों लोकों का राज्य भी इस प्रिय समाचार की बराबरी नहीं कर सकता। विजय नंदिनी के ऐसा कहने पर वानर वीर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे सीता जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गई और इस प्रकार बोले, पति की विजय चाहने वाली और पति के भी प्रिय एवं हित में सदा संलग्न रहने वाली सती साध्वी देवी, आपके ही मुंह से ऐसा स्नेहपूर्ण वचन निकल सकता है। आपके इस वचन से मैं सब कुछ पा गया। सुम्मे, आपका ये वचन सारगर्भित और स्नेह युक्त है, अतः भांति भांति की रत्न राशि और देवताओं के राज्य से भी बढ़कर है। मैं जब ये देखता हूं कि श्री रामचंद्र जी अपने शत्रु का वध करके विजयी हो गए और स्वयं सकुशल हैं, तब मैं ये अनुभव करता हूं कि मेरे सारे प्रयोजन सिद्ध हो गए। देवताओं के राज्य आदि सभी उत्कृष्ट गुणों से मुझे युक्त पदार्थ मिल गए। उनकी बात सुनकर मिथिलेश कुमारी जानकी ने उन पवन कुमार से यह सुंदर वचन कहा, वीरवार, तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणों से संपन्न, माधुर्य गुण से भूषित तथा बुद्धि के 8 अंगों गुणों से अलंकृत है। ऐसी वाणी केवल तुम ही बोल सकते हो। तुम वायु देवता के प्रशंसनीय पुत्र तथा परम धर्मात्मा हो। शारीरिक बल, शूरता, शास्त्र ज्ञान, मानसिक बल, पराक्रम, उत्तम दक्षता, तेज, क्षमा, धैर्य, स्थिरता, विनय तथा अन्य बहुत से सुंदर गुण केवल तुम्ही में एक साथ विद्यमान हैं। इसमें संशय नहीं है।
तदनंतर सीता के सामने बिना किसी घबराहट के हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हुए हनुमान जी पुनः हर्षपूर्वक उनसे बोले, देवी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन समस्त राक्षियों को, जो पहले आपको बहुत डराती धमकाती रही हैं, मार डालना चाहता हूँ। आप जैसी पतिव्रता देवी अशोक वाटिका में बैठकर क्लेश भोग रही थी और यह भयंकर रूप एवं आचार से युक्त अत्यंत क्रूर दृष्टि वाली विकरालमुखी क्रूर राक्षियां आपको बारंबार कठोर वचनों द्वारा डांटती फटकारती रहती थी। रावण की आज्ञा से ये जैसी जैसी बातें आपको सुनाती थी, उन सब को मैंने यहाँ रहकर सुना है। ये सब की सब विकराल विकट आकार वाली क्रूर और अत्यंत दारुण हैं। इनके नेत्र और केशों से भी क्रूरता टपकती है। मैं तरह तरह के आघातों द्वारा इन सब का वध कर डालना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मुक्कों, लातों, विशाल भुजाओं, थप्पड़ों, पिंडली और घुटनों की मार से इन्हें घायल करके इनके दांत तोड़ दूं, इनकी नाक और कान काट लूं, इनके सिर के बाल नोच लूं। यशस्विनी इस तरह बहुत से प्रहारों द्वारा इन सब को पीटकर क्रूरतापूर्ण बातें करने वाली इन अप्रिय कारणी राक्षियों को पटक पटक कर मार डालूं। जिन जिन भयानक रूप वाली राक्षियों ने पहले आपको डांट बताई है, उन सब को मैं अभी मौत के घाट उतार दूंगा। इसके लिए आप मुझे केवल आज्ञा दे दी। हनुमान जी के ऐसा कहने पर करुणा में स्वभाव वाली दीनवत्सला सीता ने मन ही मन बहुत कुछ सोच विचार करके उनसे इस प्रकार कहा, कपि श्रेष्ठ, ये बेचारी राजा के आश्रम में रहने के कारण पराधीन थी, दूसरों की आज्ञा से ही सब कुछ करती थी। अतः स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाली इन दासियों पर कौन क्रोध करेगा। मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं था और मेरे पूर्व जन्म के दुष्कर्म अपना फल देने लगे थे, इसी से मुझे ये सब कष्ट प्राप्त हुआ है। क्योंकि सभी प्राणी अपने किए हुए शुभ शुभ कर्मों का ही फल भोगते हैं। अतः महाबाहो, तुम इन्हें मारने की बात मत कहो। मेरे लिए देव का ही ऐसा विधान था। मुझे अपने पूर्व कर्म जनित त्याग के योग से ये सारा दुख निश्चित रूप से भोगना ही था। इसलिए रावण की दासियों का यदि कुछ अपराध हो भी तो उसे मैं क्षमा करती हूँ, क्योंकि इनके प्रति दया के उद्रेक से मैं दुर्बल हो रही हूँ। पवन कुमार, उस राक्षस की आज्ञा से ही ये मुझे धमकाया करती थी। जब से वह मारा गया है तब से ये बेचारे मुझे कुछ नहीं कहती हैं। उन्हें डराना धमकाना छोड़ दिया है। वानरवीर, इस विषय में एक पुराना धर्म सम्मत श्लोक है, जिसे किसी व्याघ्र के निकट एक रीछ ने कहा था। मैं श्लोक में बता रही हूं, सुनो। श्रेष्ठ पुरुष दूसरे की बुराई करने वाले पापियों के पाप कर्म नहीं अपनाते हैं, बदले में उसके साथ स्वयं भी पाप पूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहते हैं। अतः अपनी प्रतिज्ञा एवं सदाचार की रक्षा ही करनी चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष अपने उत्तम चरित्र से ही भूषित होते हैं। सदाचार ही उनका आभूषण है। श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि कोई पापी हो या पुण्यात्मा अथवा वे वध के योग्य अपराध करने वाले ही क्यों ना हो, उन सब पर दया करें, क्योंकि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसने कभी अपराध ना किया हो। जो लोगों की हिंसा में ही रमते और सदा पाप का ही आचरण करते हैं, उन क्रूर स्वभाव वाले पापियों का भी कभी अमंगल नहीं करना चाहिए। सीता जी के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल हनुमान जी ने उन सती साध्वी श्री राम पत्नी को इस प्रकार उत्तर दिया, देवी, आप श्री राम की धर्म पत्नी हैं, अतः आपका ऐसा सद्गुणों से संपन्न होना उचित ही है। अब आप अपनी ओर से मुझे कोई संदेश दें, मैं श्री रघुनाथ जी के पास जाऊंगा। हनुमान जी के ऐसा कहने पर विधेय नंदिनी जनक राज किशोरी बोली, मैं अपने भक्तवत्सल स्वामी का दर्शन करना चाहती हूँ। सीता जी की ये बात सुनकर परम बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान जी उनमें त्रेश कुमारी का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार बोले, देवी, जैसे शची देवराज इंद्र का दर्शन करती है, उसी प्रकार आप पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले उन श्री राम और लक्ष्मण को आज देखेंगी, जिनके मित्र विद्यमान हैं और शत्रु मारे जा चुके हैं। साक्षात लक्ष्मी की भांति शोभित होने वाली सीता देवी से ऐसा कहकर महातेजस्वी हनुमान जी उस स्थान पर लौट आए जहां श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। वहां से लौटते ही कपिवर हनुमान जी ने देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी श्री रघुनाथ जी से
जनक किशोरी सीता जी का दिया हुआ उत्तर क्रमशः कह सुनाया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 113वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के 114वें सर्ग में श्री राम की आज्ञा से भीषण का सीता का उनका समीप लाना और सीता का प्रीतम के मुखचंद्र का दर्शन करना। तदंतर परम बुद्धिमान वानरवीर हनुमान जी ने संपूर्ण धनुधरों में श्रेष्ठ कमलनयन श्री राम को प्रणाम करके कहा, भगवान, जिनके लिए इन युद्ध और कर्मों का सारा उद्योग आरंभ किया गया था, उन शोक संतप्त मिथिलेश कुमारी सीता देवी को आप दर्शन दे। वे शोक में डूबी रहती है, उनके नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं। उनकी आपकी विजय का समाचार सुनकर वे मिथिलेश कुमारी आपका दर्शन करना चाहती है। पहली बार जो मैं आपका संदेश लेकर आया था, तभी से उनका मेरे ऊपर विश्वास हो गया है कि वे मेरे स्वामी का आत्मीय जन है। उसी विश्वास से युक्त होकर उन्होंने नेत्रों में आंसू भरकर मुझसे कहा है कि मैं प्राणनाथ का दर्शन करना चाहती हूँ। हनुमान जी के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी सहसा ध्यानस्थ हो गए। उनकी आंखें डबडबाई और वह लंबी सांस खींचकर भूमि की ओर देखते हुए पास ही खड़े मेघ के समान श्याम कांति वाले भीषण से बोले, तुम विधेय नंदिनी सीता को मस्तक पर से स्नान कराकर दिव्य अंगराग तथा दिव्य आभूषणों से भूषित करके शीघ्र मेरे पास ले आओ। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़ी उतावली के साथ अंतःपुर में गए और पहले अपनी स्त्रियों को भेजकर उन्होंने सीता जी को अपने आने की खबर दी। इसके बाद श्रीमान राक्षस राज विभीषण ने स्वयं ही जाकर महाभाग सीता का दर्शन किया और मस्तक पर अंजलि बांधकर विनीत भाव से कहा, विधेय राजकुमारी, आप स्नान करके दिव्य अंगराग तथा दिव्य वस्त्र भूषणों से भूषित होकर सवारी पर बैठिए। आपका कल्याण हो, आपके स्वामी आपको देखना चाहते हैं। उनके ऐसा कहने पर विदेही ने विभीषण को उत्तर दिया, राक्षस राज, मैं बिना स्नान किए ही अभी पति देव का दर्शन करना चाहती हूँ। सीता जी की यह बात सुनकर विभीषण बोले, देवी, आपके पति देव श्री रामचंद्र जी ने जैसी आज्ञा दी है, आपको वैसा ही करना चाहिए। उनका ये वचन सुनकर पति भक्ति से सुरक्षित तथा पति को ही देवता मानने वाली सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता ने बहुत अच्छा कहकर स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य कर ली। तत्पश्चात विधेय कुमारी ने सिर से स्नान करके सुंदर श्रृंगार किया तथा बहुमूल्य वस्त्र आभूषण पहनकर वे चलने को तैयार होगी। तब विभीषण बहुमूल्य वस्त्रों से आवृत दीप्तिमती सीता देवी को शिविका में बिठाकर भगवान श्री राम के पास ले आए। उसमें बहुत से निशाचर चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री राम ध्यानस्थ हैं ये जानकर भी विभीषण उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक बोले, प्रभु, सीता देवी आ गई हैं। राक्षस के घर में बहुत दिनों तक निवास करने के बाद आज सीता जी आई हैं। ये सोच उनके आगमन का समाचार सुनकर शत्रुसूदन श्री रघुनाथ जी को एक ही समय रोष, हर्ष और दुख प्राप्त हुआ। अंतर सीता सवारी पर आई है, इस बात पर तर्क वितर्क पूर्ण विचार करके श्री रघुनाथ जी को प्रसन्नता नहीं हुई। वे विभीषण से इस प्रकार बोले, सदा मेरी विजय के लिए तत्पर रहने वाली सौम्य राक्षस राज, तुम विधेय कुमारी से कहो वे शीघ्र मेरे पास आएं। श्री रघुनाथ जी का ये बात सुनकर धर्मज्ञ विभीषण ने तुरंत वहां से दूसरे लोगों को हटाना प्रारंभ किया। पगड़ी बांधे और अंगा पहने हुए बहुत से सिपाही हाथों में झांझ की तरह बजती हुई छड़ी लिए उन वानर योद्धाओं को हटाते हुए चारों ओर घूमने लगे। उनके द्वारा हटाए जाते हुए रीछों, वानरों और राक्षसों के समुदाय अंतोतगत्वा दूर जाकर खड़े हो गए। जैसे वायु के थपेड़े खाकर उद्वेलित हुई समुद्र की गर्जना बढ़ जाती है, उसी प्रकार वहां से हटाए जाते हुए उन वानर आदि के हटने से वहां बड़ा भारी कोलाहल मच गया। जिन्हें हटाया जाता था उनके मन में बड़ा उद्वेग होता था। सब और ये उद्वेग देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने सहज उदारता के कारण उन हटाने वालों को रोषपूर्वक रोका। उस समय श्री राम हटाने वाले सिपाहियों की ओर इस तरह रोषपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे मानो उन्हें जलाकर भस्म कर डालेंगे। उन्हें परम बुद्धिमान विभीषण को उल्हाना देते हुए क्रोधपूर्वक कहा, तुम किस लिए मेरे अनादर करके इन सब लोगों को कष्ट दे रहे हो? रोक दो इस उद्वेगजन कार्य को। यहाँ जितने लोग हैं ये सब मेरे आत्मीय जन हैं।
घर, वस्त्र, कनात आदि और चार दीवारी आदि वस्तुएं स्त्री के लिए पर्दा नहीं हुआ करती हैं। इस तरह लोगों को दूर हटाने के जो निष्ठुरतापूर्वक व्यवहार हैं वे भी स्त्री के लिए आवरण या पर्दे का काम नहीं देते हैं। पति से प्राप्त होने पर सत्कार तथा नारी के अपने सदाचार ये ही उसके लिए आवरण हैं। विपत्ति काल में शारीरिक या मानसिक पीड़ा के अवसरों पर युद्ध में, संबर में, यज्ञ में अथवा विवाह में स्त्री का दिखना या दूसरों की दृष्टि में आना दोष की बात नहीं है। यह सीता इस समय विपत्ति में है, मानसिक कष्ट से भी युक्त है और विशेषता मेरे पास है, इसलिए इसका पर्दे के बिना सबके सामने आना दोष की बात नहीं है। अतः जानकी शिव का पालिका छोड़कर पैदल ही मेरे पास आवे और ये सभी वानर उनका दर्शन करें। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़े विचार में पड़ गए और विनीत भाव से सीता को उनके समीप ले आए। उस समय श्री रामचंद्र जी का पूर्वोक्त वचन सुनकर लक्ष्मण, सुग्रीव तथा कपि और हनुमान तीनों ही अत्यंत व्यथित हो उठे। श्री रामचंद्र जी की भयंकर चेष्टाएं ये सूचित कर रही थी कि वे पत्नी की ओर से निरपेक्ष हो गए हैं। इसलिए उन तीनों ने ये अनुमान किया कि श्री रघुनाथ जी सीता पर अप्रसन्न से जान पड़ते हैं। आगे आगे सीता थी और पीछे विभीषण। वे लज्जा से अपने अंगों में ही सिकड़ी जा रही थी। इस तरह वे अपने पति देव के सामने उपस्थित हुई। सीता जी का मुख अत्यंत सौम्य भाव से युक्त था। वे पति को ही देवता मानने वाली थी। उन्होंने बड़े विस्मय, हर्ष और स्नेह के साथ अपने स्वामी के सौम्य मनोहर मुख का दर्शन किया। उदयकालीन पूर्ण चंद्रमा को भी लज्जित करने वाली प्रीतम के सुंदर मुख को, जिनके दर्शन से वे बहुत दिनों से वंचित थी, सीता जी ने जी भर कर निहारा और अपने मन को पीड़ा दूर की। उस समय उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा और निर्मल चंद्रमा के समान शोभा पाने लगा। 115वां सर्ग। मिथिलेश कुमारी सीता को विनय पूर्वक अपने समीप खड़ी देखकर श्री रामचंद्र जी ने अपना हार्दिक अभिप्राय बताना आरंभ किया। भद्रे, सम्रांगन में शत्रु को पराजित करके मैंने तुम्हें उसके चुंगल से छुड़ा लिया। पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था वह सब मैंने किया। अब मेरे अमर्ष का अंत हो गया। मुझ पर जो कलंक लगा था उसका मैंने मार्जन कर दिया। शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों को एक साथ ही नष्ट कर डाला। आज सबने मेरा प्रकर्म देख लिया। अब मेरा परिश्रम सफल हो गया और इस समय प्रतिज्ञा पूर्ण करके मैं उसके भार से मुक्त एवं स्वतंत्र हो गया। जब तुम आश्रम में अकेली थी उस समय मैं चंचल चित्त वाला राक्षस तुम्हें हर ले गया। ये दोष मेरे ऊपर देववश प्राप्त हुआ था, जिसका मैंने मानव साध्य पुरुषार्थ के द्वारा मार्जन कर दिया। जो पुरुष प्राप्त हुए अपमान का अपने तेज या बल से मार्जन नहीं कर देता है, उस मंद बुद्धि मानव के महान पुरुषार्थ से भी क्या लाभ हुआ। हनुमान ने जो समुद्र को लांघा और लंका का विध्वंस किया, उसका वह प्रशंसनीय कर्म आज सफल हो गया। सेना सहित सुग्रीव ने युद्ध में पराक्रम दिखाया तथा समय समय पर ये मुझे हितकर सलाह देते रहे हैं। इनका परिश्रम भी अब सार्थक हो गया। ये भीषण दुर्गुणों से भरे हुए अपने भाई का परित्याग करके स्वयं ही मेरे पास उपस्थित हुए थे। अब तक का किया हुआ इनका परिश्रम भी निष्फल नहीं हुआ। इस तरह कहते हुए श्री राम की बातें सुनकर मृगी के समान विकसित नेत्रों वाली सीता की आंखों में आंसू भर आया। वे अपने स्वामी को हृदय वल्लभा थी। उनके प्राण वल्लभ उन्हें अपने समीप देख रहे थे, परंतु लोक अपवाद के भय से राजा श्री राम का हृदय उस समय विदीर्ण हो रहा था। वे काले काले घुंघराले वाली कमल लोचना सुंदरी सीता से वानर राक्षसों की भरी हुई सभा में पुनः इस प्रकार कहने लगे। अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है वह सब मैंने अपनी मान रक्षा की अभिलाषा से रावण का वध करके पूर्ण किया। जैसे तपस्या से भावित अंतःकरण वाले अथवा तपस्या पूर्वक परमात्म स्वरूप का चिंतन करने वाले महर्षि अगस्त्य ने वातापी और इलवल के भय से जीव जगत के लिए दुर्गम हुई दक्षिण दिशा को जीता था, उसी प्रकार मैंने रावण के वश में पड़ी हुई तुमको जीता है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो ये युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है, ये सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया है।
सदाचार की रक्षा, सब और फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए ही ये सब मैंने किया है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूं। भद्रे, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं। अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि ये मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से भी ग्रहण कर सकेगा। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दिशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया। मेरे कुल का कलंक मार्जन हो गया। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या शक्ति नहीं है। अतः तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो। भद्रे, मेरा ये निश्चित विचार है, इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बातें कही हैं। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। सीते, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानर राज सुग्रीव अथवा राक्षस राज भीषण के पास भी रह सकती हो। जहां तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। सीते, तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से शोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। जो सदा प्रिय वचन सुनने के ही योग्य थी, वे माननी सीता चिरकाल के बाद मिले हुए प्रीतम के मुख से ऐसी अप्रिय बात सुनकर उस समय हाथी की सूंड से आहत हुई लता के समान आंसू बहाने और रोने लगी। 116वां सर्ग। श्री रघुनाथ जी ने रोषपूर्वक जब इस तरह रोंगटे खड़े कर देने वाली कठोर बात कही, तब उसे सुनकर विधेय राजकुमारी सीता का मन में बड़ी व्यथा हुई। इतने बड़े जन समुदाय में अपने स्वामी के मुंह से ऐसी भयंकर बात, जो पहले कभी कानों में नहीं पड़ी थी, सुनकर मिथिलेश कुमारी लाज से गड़ गई। उन वाग्बानों से पीड़ित होकर वे जनक किशोरी अपने ही अंगों में विलीन सी होने लगी। उनके नेत्रों से आंसुओं का अविरल प्रभाव जारी हो गया। नेत्रों के जल से भीगे हुए अपने मुख को अंचल से पोंछती हुई वह धीरे धीरे गदगद वाणी में पति देव से इस प्रकार बोली, वीर, आप ऐसी कठोर अनुचित करण कटो और रूखी बात मुझे क्यों सुना रहे हैं। जैसे कोई निम्न श्रेणी का पुरुष निम्न कोटि की ही स्त्री से ना कहने योग्य बातें भी कह डालता है, उसी तरह आप भी मुझसे कह रहे हैं। महाबाहो, आप मुझे अब जैसी समझते हैं वैसी मैं नहीं हूं। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं अपने सदाचार की ही शपथ खाकर कहती हूं कि मैं संदेह के योग्य नहीं हूं। नीच श्रेणी की स्त्रियों का आचरण देखकर यदि आप समूची स्त्री जाति पर ही संदेह करते हैं तो ये उचित नहीं है। यदि आपने मुझे अच्छी तरह परख लिया हो तो अपने इस संदेह को मन से निकाल दीजिए। प्रभु, रावण के शीर से जब मेरे इस शीर का स्पर्श हो गया है, उसे मेरी विवशता ही कारण है। मैंने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया था, इससे मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है। जो मेरे अधीन है वे मेरा हृदय सदा आप में ही लगा रहता है, उस पर दूसरा कोई अधिकार नहीं कर सकता। परंतु मेरे अंग तो पराधीन थे, उसका यदि दूसरों से स्पर्श हो गया तो मैं विवश अबला क्या कर सकती थी। दूसरों को मान देने वाले प्राणनाथ, हम दोनों का परस्पर अनुराग सदा साथ साथ बढ़ा है। हम सदा एक साथ रहते आए हैं। इतने पर भी यदि आपने मुझे अच्छी तरह नहीं समझा तो मैं सदा के लिए मारी गई। महाराज, लंका में मुझे देखने के लिए जब आपने महावीर हनुमान को भेजा था, उसी समय मुझे क्यों नहीं त्याग दिया। उस समय वानर वीर हनुमान के मुख से आपके द्वारा अपने त्याग की बात सुनकर तत्काल इनके सामने ही मैंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया होता। फिर इस प्रकार अपने जीवन को संकट में डालकर आपको ये युद्ध आदि का व्यर्थ परिश्रम नहीं करना पड़ता,
तथा आपके ये मित्र लोग भी अकारण कष्ट नहीं उठाते। नृपश्रेष्ठ, आपने ओछे मनुष्य की भांति केवल रोष का ही अनुसरण करके मेरे शील स्वभाव का विचार छोड़कर केवल निम्न कोटि की स्त्रियों के स्वभाव को ही अपने सामने रखा है। सदाचार के मर्म को जानने वाले देवता राजा जनक की यज्ञ भूमि से आविर्भूत होने के कारण ही मुझे जानकी कहकर पुकारा जाता है। वास्तव में मेरी उत्पत्ति जनक से नहीं हुई है, मैं भूतल से प्रकट ही हूँ। साधारण मानव जाति से विलक्षण हूँ, दिव्य हूँ। उसी तरह मेरा आचार विचार भी अलौकिक एवं दिव्य है। मुझ में चारित्रिक बल विद्यमान है, परंतु आपने मेरी इन विशेषताओं को अधिक महत्व नहीं दिया, इन सब को अपने सामने नहीं रखा। बाल्यावस्था में आपने मेरा पानी ग्रहण किया है, इसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया। आपके प्रति मेरे हृदय में जो भक्ति है और मुझ में जो शील है, वे सब आपने पीछे ढकेल दिया, एक साथ ही भुला दिया। इतना कहते कहते सीता का गला भर गया। वे रोती और आंसू बहाती हुई दुखी एवं चिंता मग्न होकर बैठे हुए लक्ष्मण से गदगद वाणी में बोली, सुमित्रा नंदन, मेरे लिए चिता तैयार कर दो। मेरे इस दुख की यही दवा है। मिथ्या कलंक से कलंकित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। मेरे स्वामी मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं हैं, इन्होंने भरी सभा में मेरा परित्याग कर दिया है। ऐसी दिशा में मेरे लिए जो उचित मार्ग है उस पर जाने के लिए मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। विजय नंदिनी के ऐसा कहने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अमर्ष के वशीभूत होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा। उनसे सीता जी का वह अपमान सहा नहीं जाता था, परंतु श्री राम के इशारे से सूचित होने पर उनके हार्दिक अभिप्राय को जानकर पराक्रमी लक्ष्मण ने उनकी सम्मति से ही चिता तैयार की। उस समय श्री रघुनाथ जी प्रलयकालीन संहारकारी यमराज के समान लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहे थे। उनका कोई भी मित्र उन्हें समझाने, उनसे कुछ कहने अथवा उनकी ओर देखने का साहस नहीं कर सका। भगवान श्री राम सिर झुकाए खड़े थे। उसी अवस्था में सीता जी ने उनकी परिक्रमा की। इसके बाद वह प्रज्वलित अग्नि के पास गई। वहां देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके मिथिलेश कुमारी ने दोनों हाथ जोड़कर अग्निदेव के समीप इस प्रकार कहा, यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिए भी श्री रघुनाथ जी से दूर ना हुआ हो तो संपूर्ण जगत के शासी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। मेरा चरित्र शुद्ध है, फिर भी श्री रघुनाथ जी मुझे दूषित समझ रहे हैं। यदि मैं सर्वथा निष्कलंक हूं तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। यदि मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी का अतिक्रमण ना किया हो तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। यदि भगवान सूर्य, वायु, दिशाएं, चंद्रमा, दिन रात दोनों संध्याएं, पृथ्वी देवी तथा अन्य देवता भी मुझे शुद्ध चरित्र से युक्त जानते हों तो अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। ऐसा कहकर विधेय राजकुमारी ने अग्निदेव की परिक्रमा की और निशंक चित्त से वे उस प्रज्वलित अग्नि में समा गई। बालकों और वृद्धों से भरे हुए वहां के महान जन समुदाय ने उन दीप्तिमती मिथिलेश कुमारी को जलती आग में प्रवेश करते देखा। तबाए हुए नूतन स्वर्ण किसी कांति वाली सीता आग में तबाकर शुद्ध किए गए स्वर्ण के आभूषणों से भूषित थी। वे सब लोगों के निकट उनके देखते देखते उस जलती आग में कूद पड़ी। सोने की बनी हुई वेदी के समान कांतिमती विशाल लोचना सीता देवी को उस समय संपूर्ण भूतों ने आग में गिरते देखा। ऋषियों, देवताओं और गंधर्वों ने देखा। जैसे यज्ञ में पूर्णाहुति का होम होता है, उसी प्रकार महाभागा सीता जलती आग में प्रवेश कर रही है। जैसे यज्ञ में मंत्र द्वारा संस्कार की हुई वसुधारा की आहुति दी जाती है, उसी प्रकार दिव्य आभूषणों से भूषित सीता को आग में गिरते देख वहां आई हुई सभी स्त्रियां चीख उठी। तीनों लोकों के दिव्य प्राणी, ऋषि, देवता, गंधर्व तथा दानवों ने भी भक्ति सीता को आग में गिरते देखा, मानो स्वर्ग से कोई देवी शापग्रस्त होकर नरक में गिर रही हो। उनके अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस और वानर जोर जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह अद्भुत आर्तनाद चारों ओर गूंज उठा।
तदनंतर धर्मात्मा श्री राम हाहाकार करने वाले वानर और राक्षसों की बातें सुनकर मन ही मन बहुत दुखी हुए और आंखों में आंसू भरकर 2 घड़ी तक कुछ सोचते रहे। इसी समय विश्रवा के पुत्र यक्षराज कुबेर, पितरों सहित यमराज, देवताओं के स्वामी सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र, जल के अधिपति वरुण, त्रिनेत्रधारी श्रीमान वृषध्वज महादेव तथा संपूर्ण जगत के श्रेष्ठा ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, ये सब देवता सूर्य तुल्य विमानों द्वारा लंकापुरी में आकर श्री रघुनाथ जी के पास गए। भगवान श्री राम उनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। वे श्रेष्ठ देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी विशाल भुजाओं को उठाकर उनसे बोले, श्री राम, आप संपूर्ण विश्व के उत्पादक, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और सर्वव्यापक हैं। फिर इस समय आग में गिरी हुई सीता की उपेक्षा कैसे कर रहे हैं? आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु ही हैं। इस बात को कैसे नहीं समझ रहे हैं? पूर्व काल में वसुओं के प्रजापति जो रिद्धधामा नामक वसु थे, वे आप ही हैं। आप तीनों लोकों के आदि कर्ता स्वयं प्रभु हैं। रुद्रों में 8वें रुद्र और साध्यों में 5वें साध्य भी आप ही हैं। 2 अश्विनी कुमार आपके कान हैं और सूर्य तथा चंद्रमा नेत्र हैं। शत्रु को संताप देने वाले देव, सृष्टि के आदि अंत और मध्य में भी आप ही दिखाई देते हैं। फिर एक साधारण मनुष्य की भांति आप सीता की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? उन लोकपालों के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ लोकनाथ रघुनाथ श्री राम ने उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, देवगण, मैं तो अपने को मनुष्य दशरथ पुत्र राम ही समझता हूँ। भगवान, मैं जो हूँ, जहाँ से आया हूँ, वह सब आप ही मुझे बताइए। तो श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उनसे इस प्रकार कहा, सत्य पराक्रमी श्री रघुवीर, आप मेरी सच्ची बात सुनिए। आप चक्र धारण करने वाले सर्वसम्मर्थ श्रीमान भगवान नारायण देव हैं। एक दाढ़ वाले पृथ्वीधारी वराह हैं तथा देवताओं के भूत एवं भाई शत्रु को जीतने वाले हैं। रघुनंदन, आप अविनाशी पर ब्रह्म हैं। सृष्टि के आदि मध्य और अंत में सत्य रूप से विद्यमान हैं। आप ही लोकों के परम धर्म हैं। आप ही विश्वक्सेन तथा 4 भुजाधारी श्री हरि हैं। आप ही शांग्र धन्वा ऋषिकेश, अंतर्यामी पुरुष और पुरुषोत्तम हैं। आप किसी से पराजित नहीं होते। आप नंदक नामक खड़ग धारण करने वाले विष्णु एवं महाबली कृष्ण हैं। आप ही देव सेनापति तथा गांव के मुखिया अथवा नेता हैं। आप ही बुद्धि, सत्व, क्षमा, इंद्रिय निग्रह तथा सृष्टि एवं प्रलय के कारण हैं। आप ही उपेंद्र अर्थात वामन और मधुसूदन हैं। इंद्र को भी उत्पन्न करने वाले महेंद्र और युद्ध का अंत करने वाले शांत स्वरूप पद्मनाभ भी आप ही हैं। दिव्य महर्षिगण आपको शरण दाता तथा शरणागत वत्सल बताते हैं। आप ही शस्त्रों शाखा रूप सिंह तथा सैकड़ों विधि वाक्य रूप मस्तकों से युक्त वेद रूप महावृषभ हैं। आप ही तीनों लोकों के आदि कर्ता और स्वयं प्रभु परम स्वतंत्र हैं। आप सिद्ध और साध्यों के आश्रय तथा पूर्वज हैं। यज्ञ, वशटकार और ओमकार भी आप ही हैं। आप श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ परमात्मा हैं। आपके आविर्भाव और तिरोभाव को कोई नहीं जानता। आप कौन हैं, इसका भी किसी को पता नहीं है। समस्त प्राणियों में, गौओं में तथा ब्राह्मणों में भी आप ही दिखाई देते हैं। समस्त दिशाओं में, आकाश में, पर्वतों में और नदियों में भी आपकी ही सत्ता है। आपके सहस्त्रों चरण, सैकड़ों मस्तक और सहस्त्रों नेत्र हैं। आप इस संपूर्ण प्राणियों को, पृथ्वी को और समस्त पर्वतों को धारण करते हैं। पृथ्वी का अंत हो जाने पर आप इस जल के ऊपर महान सर्प शेष नाग के रूप में दिखाई देते हैं। श्री राम, आप ही तीनों लोकों को तथा देवता, गंधर्व और दानवों को धारण करने वाले विराट पुरुष नारायण हैं। सबके हृदय में रमन करने वाले परमात्मा। मैं ब्रह्मा आपका हृदय हूँ और देवी सरस्वती आपकी जिहा है। प्रभु, मुझ ब्रह्मा ने जिसकी सृष्टि की है, वे सब देवता आपके विराट शरीर में रोम हैं। आपके नेत्रों का बंद होना रात्रि और खुलना ही दिन है। वेद आपके संस्कार हैं। आपके बिना इस जगत का अस्तित्व नहीं है। संपूर्ण विश्व आपका शीर है। पृथ्वी आपकी स्थिरता है। अग्नि आपका कोप है और चंद्रमा प्रसन्नता है। वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण करने वाले भगवान विष्णु आप ही हैं।
पूर्व काल में वामन अवतार के समय आपने ही अपने 3 पगों से तीनों लोगों को नाप लिया था। आपने अत्यंत दारुण दैत्यराज बलि को बांधकर इंद्र को तीनों लोगों का राजा बनाया था। सीता साक्षात लक्ष्मी है और आप भगवान विष्णु हैं। आप ही सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण एवं प्रजापति हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ रघुवीर, आपने रावण का वध करने के लिए ही इस लोक में मनुष्य के शरीर में प्रवेश किया था। हम लोगों का कार्य आपने संपन्न कर दिया। श्री राम, आपके द्वारा रावण मारा गया। अब आप प्रसन्नता पूर्वक अपने दिव्य धाम में पधारिए। देव, आपका बालना अमोघ है, आपके पराक्रम भी व्यर्थ होने वाले नहीं हैं। श्री राम, आपका दर्शन अमोघ है, आपका स्तवन भी अमोघ है, तथा आप में भक्ति रखने वाले मनुष्य भी इस भूमंडल में अमोघ ही होंगे। आप प्राण पुरुषोत्तम हैं, दिव्य रूपधारी परमात्मा हैं। जो लोग आप में भक्ति रखेंगे वे इस लोक और परलोक में अपने सभी मनोरथ प्राप्त कर लेंगे। ये परम ऋषि ब्रह्मा का कहा हुआ दिव्य स्तोत्र तथा पुरातन इतिहास है। जो लोग इसका कीर्तन करेंगे उनका कभी पराभव नहीं होगा। 118वां सर्ग। ब्रह्मा जी के कहे हुए इन शुभ वचनों को सुनकर मूर्तिमान अग्निदेव विधेय नंदिनी सीता को पिता की भांति गोद में लिए चिता से ऊपर को उठे। उस चिता को हिलाकर इधर उधर बिखारते हुए दिव्य रूपधारी हव्य वाहन अग्निदेव वैदेही सीता को साथ लिए तुरंत ही उठकर खड़े हो गए। सीता जी प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण पीत कांति से प्रकाशित हो रही थी। तपाए हुए सोने के आभूषण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके श्री अंगों पर लाल रंग की रेशमी साड़ी लहरा रही थी। सिर पर काले काले घुंघराले केश शोभित होते थे। उनकी अवस्था नई थी और उनके द्वारा धारण किए गए फूलों के हार कुमलाए तक नहीं थे। अनिंद्य सुंदरी सती साध्वी सीता का अग्नि में प्रवेश करते समय जैसा रूप और वेश था, वैसे ही रूप सौंदर्य से प्रकाशित होती हुई उन वैदेही की गोद में लेकर अग्निदेव ने श्री राम को समर्पित कर दिया। उस समय लोक साक्षी अग्नि ने श्री राम से कहा, श्री राम, ये आपकी धर्म पत्नी विधेय राजकुमारी सीता है। इसमें कोई पाप या दोष नहीं है। उत्तम आचार वाली इस शुभ लक्षणा सीता ने मन वाणी बुद्धि अथवा नेत्रों द्वारा भी आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष का आश्रय नहीं लिया। इसने सदा सदाचार परायण आपका ही आराधन किया है। अपने बल पराक्रम का घमंड रखने वाले राक्षस रावण ने जब इसका अपहरण किया था, उस समय ये बेचारी सीता सुने आश्रम में अकेली थी। आप इसके पास नहीं थे, अतः ये विवश थी, इसका कोई वश नहीं चला। रावण ने इसे लाकर अंतःपुर में कैद कर लिया, इस पर पहरा बिठा दिया। भयानक विचारों वाली भीषण राक्षियां इसकी रखवाली करने लगी, तब भी इसका चित्त आप में ही लगा रहा। ये आप ही को अपना परम आश्रय मानती रही। तत्पश्चात तरह तरह के लोभ दिए गए। इस मिथिलेश कुमारी पर डांट फटकार भी पड़ी, परंतु इसकी अंतरात्मा निरंतर आपके ही चिंतन में लगी रही। इसने उस राक्षस के विषय में कभी एक बार भी नहीं सोचा, अतः इसका भाव श्रद्धा शुद्ध है। यह मिथिलेश नंदिनी श्रद्धा निष्पाप है। आप इसे सादर स्वीकार करें। मैं आपको आज्ञा देता हूं, आप इससे कभी कोई कठोर बात ना कहें। अग्निदेव की यह बात सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ धर्मात्मा श्री राम का मन प्रसन्न हो गया। उनके नेत्रों में नंद के आंसू छलक आए। वे थोड़ी देर तक विचार में डूबे रहे। तदंतर महातेजस्वी, धैर्यमान, महाप्रकर्मी तथा धर्मात्माओं में श्री राम ने देव शिरोमणि अग्निदेव से उनकी पूर्वोक्त बात के उत्तर में कहा, भगवान, लोगों में सीता जी की पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए इनकी ये शुद्धि विषयक परीक्षा आवश्यक थी, क्योंकि शुभ लक्षणा सीता को विवश होकर दीर्घ काल तक रावण के अंतःपुर में रहना पड़ा है। यदि मैं जनक नंदिनी की शुद्धि के विषय में परीक्षा न करता तो लोग यही कहते कि दशरथ पुत्र राम बड़ा ही मूर्ख और कामी है। ये बात मैं भी जानता हूं कि मिथिलेश नंदिनी जनक कुमारी सीता का हृदय सदा मुझ में ही लगा रहता है, मुझसे कभी अलग नहीं होता। ये सदा मेरा ही मन रखती है, मेरी इच्छा के अनुसार चलती है। मुझे यह भी विश्वास है कि जैसे महासागर अपनी तटभूमि को नहीं लांघ सकता, उसी प्रकार रावण अपने ही तेज से सुरक्षित
इन विशाल लोचना सीता पर अत्याचार नहीं कर सकता था। तथापि तीनों लोक के प्राणियों के मन में विश्वास दिलाने के लिए एकमात्र सत्य का सहारा लेकर मैंने अग्नि में प्रवेश करती ही विदेह कुमारी सीता को रोकने की चेष्टा नहीं की। मिथिलेश कुमारी सीता प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान दुर्धर्ष तथा दूसरे के लिए अलभ्य है। दुष्टात्मा रावण मन के द्वारा भी इनका अत्याचार करने में समर्थ नहीं हो सकता था। यह सती साधी देवी रावण के अंतःपुर में रहकर भी व्याकुलता या घबराहट में नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि ये मुझसे उसी तरह अभिन्न है जैसे सूर्य देव से उसकी प्रभा। मिथिलेश कुमारी जानकी तीनों लोकों में परम पवित्र है। जैसे मनस्वी पुरुष कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता, उसी तरह मैं भी इन्हें नहीं छोड़ सकता। आप सभी लोकपाल मेरे हित की ही बात कह रहे हैं और आप लोगों का मुझ पर बड़ा स्नेह है, अतः आप सभी देवताओं के हितकर वचन का मुझे अवश्य पालन करना चाहिए। ऐसा कहकर अपने किए हुए प्रकर्म से प्रशंसित होने वाले महाबली महायशस्वी विजय और रघुवीर रघुकुल नंदन श्री राम अपनी प्रिय सीता से मिले और मिलकर बड़े सुख का अनुभव करने लगे, क्योंकि वे सुख भोगने के ही योग्य है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 116, 17, 18वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 119वें सर्ग में महादेव जी की आज्ञा से श्री राम और लक्ष्मण का विमान द्वारा आए हुए राजा दशरथ को प्रणाम करना और दशरथ का दोनों पुत्रों तथा सीता को आवश्यक संदेश देकर इंद्रलोक को जाना। श्री रघुनाथ जी के कहे हुए शुभ वचनों को सुनकर श्री महादेव जी और भी शुभतर वचन बोले। शत्रु को संताप देने वाले विशाल वक्षस्थल से शोभित महाबाहु कमल नयन, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। आपने रावण वध रूप कार्य संपन्न कर दिया, ये बड़े सौभाग्य की बात है। श्री राम रावण जनित भय और दुख सारे लोगों के लिए बढ़े हुए घोर अंधकार के समान था, जिसे आपने युद्ध में मिटा दिया। महाबली वीर, अब दुखी भरत को धीरज बताकर यशस्विनी कौशल्या कई तथा लक्षण जन ने सुमित्रा से मिलकर अयोध्या का राज्य पाकर सहृदय को आनंद देकर इक्ष्वाकु कुल में अपना वंश स्थापित करके अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके सर्वोत्तम यश का उपार्जन करके तथा ब्राह्मणों को धन देकर आपको अपने परम धाम में जाना चाहिए। ककोत्स कुल नंदन, देखिए, ये आपके पिता राजा दशरथ विमान पर बैठे हुए हैं। मनुष्य लोक में यही आपके महायशस्वी गुरु थे। ये श्रीमान नरेश इंद्रलोक को प्राप्त हुए हैं। आप जैसे सुपुत्र ने इन्हें तार दिया। आप भाई लक्ष्मण के साथ इन्हें नमस्कार करें। महादेव जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने विमान में उच्च स्थान पर बैठे हुए अपने पिताजी को प्रणाम किया। भाई लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम ने पिता को अच्छी तरह देखा। वे निर्मल वस्त्र धारण करके अपनी दिव्य शोभा से दीप्यमान थी। विमान पर बैठे हुए महाराज दशरथ अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र श्री राम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। श्रेष्ठ आसन पर बैठे हुए उन महाबाहु नरेश ने उन्हें गोद में बिठाकर दोनों बाहों में भर लिया और इस प्रकार कहा, राम, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमसे विलग होकर मुझे स्वर्ग का सुख तथा देवताओं द्वारा प्राप्त हुआ सम्मान भी अच्छा नहीं लगता है। आज तुम शत्रुओं का वध करके पूर्ण मनोरथ हो गई और तुमने वनवास की अवधि भी पूरी कर ली। ये सब देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। वक्ताओं में श्रेष्ठ रघुनंदन, तुम्हें वन में भेजने के लिए कैकेयी ने जो जो बातें कही थी वे सब आज भी मेरे हृदय में बैठी हुई हैं। आज लक्ष्मण सहित तुमको कुशल देखकर और हृदय से लगाकर मैं समस्त दुखों से छुटकारा पा गया हूं, ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा कोहरे से निकल आए हैं। बेटा, जैसे अष्टावक्र ने अपने धर्मात्मा पिता कहोल नामक ब्राह्मण को तार दिया था, वैसे ही तुम जैसे महात्मा पुत्र ने मेरा उद्धार कर दिया। सौम्य, आज इन देवताओं के द्वारा मुझे मालूम हुआ कि रावण का वध करने के लिए स्वयं पुरुषोत्तम भगवान ही तुम्हारे रूप में अवतीर्ण हुए हैं। श्री राम, कौशल्या का जीवन सार्थक है।
जो वन से लौटने पर तुम जैसे शत्रुसूदन वीर पुत्र को अपने घर में हर्ष और उल्लास के साथ देखेगी। रघुनंदन, वे प्रजाजन भी कृतार्थ हैं जो अयोध्या पहुंचने पर तुम्हें राज्य सिंहासन पर भूमिपाल के रूप में अभिषिक्त होते देखेंगे। भरत बड़ा ही धर्मात्मा पित्र बलवान है, वे तुम में सच्चा अनुराग रखता है। मैं उसके साथ तुम्हारा शीघ्र मिलन देखना चाहता हूँ। सौम्य, तुमने मेरी प्रसन्नता के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ रहते हुए वन में 14 वर्ष व्यतीत किए। अब तुम्हारे वनवास की अवधि पूरी होगी। मेरी प्रतिज्ञा भी तुमने पूर्ण कर दी और संग्राम में रावण को मारकर देवताओं को भी संतुष्ट कर दिया। शत्रुसूदन, ये सभी काम तुम कर चुके, इससे तुम्हें सप्रेहनीय यश प्राप्त हुआ है। अब तुम भाइयों के साथ राज्य पर प्रतिष्ठित होकर दीर्घायु प्राप्त करो। जब राजा इस प्रकार कह चुके तब श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर उनसे बोले, धर्मज्ञ महाराज, आपके कई और भरत पर प्रसन्न हो, उन दोनों पर कृपा करें। प्रभु, आपने जो कई से कहा था कि मैं पुत्र सहित तेरा त्याग करता हूं, आपके वे घोर शाप पुत्र सहित कई का स्पर्श नहीं करे। तब श्री राम से बहुत अच्छा कहकर महाराज दशरथ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हाथ जोड़े खड़े हुए लक्ष्मण को हृदय से लगाकर फिर ये बात कही, बस तुमने विधेय नंदिनी सीता के साथ श्री राम की भक्तिपूर्वक सेवा करके मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुम्हें धर्म का फल प्राप्त हुआ है। धर्मज्ञ, भविष्य में तुम्हें धर्म का फल प्राप्त होगा और भूमंडल में महान यश की उपलब्धि होगी। श्री राम को प्रसन्नता से तुम्हें उत्तम स्वर्ग और महत्व प्राप्त होगा। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो। तुम श्री राम की निरंतर सेवा करते रहो। ये श्री राम सदा संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर रहते हैं। देखो, इंद्र सहित ये तीनों लोग, सिद्ध और महर्षि भी परमात्म स्वरूप पुरुषोत्तम राम को प्रणाम करके इनका पूजन कर रहे हैं। सौम्य, शत्रु को संताप देने वाले ये श्री राम देवताओं के हृदय और परम गोह तत्व हैं। यही वेदों द्वारा प्रतिपादित व्यक्त एवं अविनाशी ब्रह्म हैं। विजय नंदनी सीता के साथ शांत भाव से इनकी सेवा करते हुए तुमने संपूर्ण धर्मचरण का फल और महान यश प्राप्त किया है। लक्ष्मण से ऐसा कहकर राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर खड़ी हुई पुत्रवधू सीता को बेटी कहकर पुकारा और धीरे धीरे मधुर वाणी में कहा, विजय नंदिनी, तुम्हें इस त्याग को लेकर श्री राम पर कुपित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे हितैषी हैं और संसार में तुम्हारी पति पवित्रता प्रकट करने के लिए ही इन्होंने ऐसा व्यवहार किया है। बेटी, तुमने अपने विशुद्ध चरित्र को परिलक्षित कराने के लिए जो अग्नि प्रवेश रूप कार्य किया है, ये दूसरी स्त्रियों के लिए अत्यंत दुष्कर है। तुम्हारा ये कर्म अन्य नारियों के यश को ढक लेगा। पति सेवा के संबंध में भले ही तुम्हें कोई उपदेश देने की आवश्यकता ना हो, किंतु इतना तो मुझे अवश्य बता देना चाहिए कि ये श्री राम ही तुम्हारे सबसे बड़े देवता हैं। इस प्रकार दोनों पुत्रों और सीता को आदेश एवं उपदेश देकर रघुवंशी राजा दशरथ विमान के द्वारा इंद्रलोक को चले गए। निपश्रेष्ठ महान भाव दशरथ अद्भुत शोभा से संपन्न थे। उनका शीर हर्ष से पुलकित हो रहा था। वे विमान पर बैठकर सीता सहित दोनों पुत्रों से विदा लेकर देवराज इंद्र के लोक में चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 119वां सर्ग पूर्ण हुआ। 120वें सर्ग में श्री राम के अनुरोध से इंद्र का मरे हुए वानरों को जीवित करना, देवताओं का प्रस्थान और वानर सेना का विश्राम। महाराज दशरथ के लौट जाने पर पाक शासन इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़े खड़े हुए श्री रघुनाथ जी से कहा, नरश्रेष्ठ श्री राम, तुम्हें जो हमारा दर्शन हुआ वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह मुझसे कहो। महात्मा इंद्र ने जब प्रसन्न होकर ऐसी बात कही तब श्री रघुकुल नाथ जी ने के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हर्ष में भरकर कहा, वक्ता में श्रेष्ठ देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, आप मेरी उस प्रार्थना को सफल करें। मेरे लिए युद्ध में पराक्रम करके जो यमलोक को चले गए हैं वे सब वानर नया जीवन पाकर उठ खड़े हों।
मानद, जो वानर मेरे लिए अपने स्त्री पुत्रों से बिछड़ गए हैं उन सबको मैं प्रसन्नचित देखना चाहता हूं। पुरंदर, वे प्रकर्मी और शूरवीर थे तथा मृत्यु को कुछ भी नहीं गिनते थे। उन्होंने मेरे लिए बड़ा प्रयत्न किया है और अंत में काल के गाल में चले गए हैं। आप उन सबको जीवित कर दें। जो वानर सदा मेरा प्रिय करने में लगे रहते थे और मौत को सब कुछ समझते थे, वे सब आपकी कृपा से फिर मुझसे मिले, ये वर मैं चाहता हूं। दूसरों को मान देने वाले देवराज, मैं उन वानर, लंगूर और भालुओं को निरोग, वरणहीन और बल पुरुष से संपन्न देखना चाहता हूं। ये वानर जिस स्थान पर रहें वहां असमय में भी फल, मूल और पुष्पों की भरमार रही तथा निर्मल जल वाली नदियां बहती रहें। महात्मा श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर महेंद्र ने प्रसन्नता पूर्वक उत्तर दिया, तात रघुवंश विभूषण, आपने जो वर मांगा है ये बहुत बड़ा है। यद्यपि मैंने कभी दो तरह की बात नहीं की है, इसलिए ये वर अवश्य सफल होगा। जो युद्ध में मारे गए हैं और राक्षसों ने जिनके मस्तक और भुजाएं काट डाली हैं, वे सब वानर, भालू और लंगोर जी उठे। नींद टूटने पर सोकर उठे मनुष्यों की भांति वे सभी वानर निरोग, वरणहीन और बल पुरुष से संपन्न होकर उठ बैठेंगे। सभी परमानंद से युक्त होकर अपने सहृदयों, बांधवों, जाति भाइयों तथा सज्जनों से मिलेंगे। महान धनुर्धर वीर, ये वानर जहां रहेंगे वहां असमय में भी वृक्ष फल फूलों से लद जाएंगे और नदियां जल से भरी रहेंगी। इंद्र के इस प्रकार कहने पर वे सब श्रेष्ठ वानर, जिनके सब अंग पहले घावों से भरे हुए थे, उसी समय घाव रहित हो गए और सभी सोकर जगे हुए की भांति सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्हें इस प्रकार जीवित होते देखकर सब वानर आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, अरे ये क्या हो गया, ये क्या बात है। श्री रामचंद्र जी को सफल मनोरथ हुआ देखकर समस्त श्रेष्ठ देवता अत्यंत प्रसन्न होकर लक्ष्मण से श्री राम की स्तुति करके बोले, राजन, अब आप यहां से अयोध्या को पधारें और समस्त वानरों को विदा कर दें। ये मिथिलेश कुमारी यशस्विनी सीता सदा आप में अनुराग रखती है, इन्हें सांत्वना दीजिए। और भाई भरत आपके शोक से पीड़ित होकर व्रत कर रहे हैं, अतः उनसे जाकर मिलिए। परम तप आप महात्मा शत्रुघ्न से और समस्त माताओं से भी जाकर मिलिए, अपना अभिषेक कराइए और पूर्ववासियों को हर्ष प्रदान कीजिए। श्री राम और लक्ष्मण से ऐसा कहकर देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी विमानों द्वारा बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने लोक को चले गए। उन समस्त श्रेष्ठ देवताओं को नमस्कार करके भाई लक्ष्मण से श्री राम ने सबको विश्राम करने की आज्ञा दी। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सुरक्षित तथा हृष्ट पुष्ट सैनिकों से भरी ही वह सस्यनी विशाल सेना चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशित होने वाली रात्रि के समान अद्भुत शोभा से उद्भासित होती हुई विराज रही थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 119वां 20वां सर्ग पूर्ण हुआ।